कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? m इज मिड पॉइंट ऑफ BC। साइड BC का m मिड पॉइंट है। सो फिर जब बोला है मिड पॉइंट तो am क्या हो जाएगा? मीडियन। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिया है 290। am का वैल्यू यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ BC क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसको वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले AM is median on side BC। साइड BC पे AM मीडियन है तो प्रॉपर्टी जब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर AC स्क्वायर 2AM स्क्वायर प्लस 2, या तो BM स्क्वायर लिखो या CM स्क्वायर लिखो, 2BM स्क्वायर। रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा बाय अपोलोनियस थ्योरम। रीजन आएगा बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 290। 2AM AM का वैल्यू दिया है 8 का स्क्वायर, 2BM का स्क्वायर। क्या आएगा? दिस विल बी 290, 2 into 8 का स्क्वायर 64, 2BM स्क्वायर 290, 2 into 64 क्या आएगा? 128। चलिए लिख लेते हैं पहले, फिर शिफ्ट करते हैं। 128 प्लस 2BM स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 290 माइनस 128, 2BM स्क्वायर क्या मिलेगा? 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 2 6। ठीक है। और क्या आएगा? 2 माइनस 1 1। 162 is equal to 2BM स्क्वायर। तो BM स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? 162 अपॉन 2। कैंसिलेशन करिए, क्या आएगा? 2 1 जा, 2 8 जा 16, 2 1 जा। क्या वैल्यू मिलने वाला है हमें? तो BM स्क्वायर मिल गया हमें। BM स्क्वायर इज इक्वल टू 81। क्या लेना है अभी? टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9। सो BM का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 9 मिल गया। पूछा गया हमसे BC, तो BM जो है वो है हाफ ऑफ BC। क्यों हाफ ऑफ BC? M इज मिड पॉइंट। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। BM का वैल्यू है 9, 2 यहाँ है, 9 2 is 18। सो BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 18 सेंटीमीटर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। सो वैल्यू ऑफ BC इज 18 सेंटीमीटर। तो व्हाट ऑलवेज अगर मिड पॉइंट दिया है और कुछ ये फॉर्मूला लग रहा है आपको, तो अपोलोनियस थ्योरम ही यूज करना है। चलिए आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th वन। क्वेश्चन नंबर 5th वन में दिया हुआ है
अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि PQRS क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल, और बोला है प्रूव करो TS स्क्वायर TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। बुक में हिंट दिया हुआ है कि AB ड्रॉ करो पैरेलल PQ को, तो वो हम लोग एज अ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट PQ। चल, तो ये हमने AB ड्रॉ कर दिया पैरेलल PQ को। इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर AB PQ को पैरेलल है तो यहाँ पे जो AP या जो PA है ये BQ को इक्वल हो जाएगा, और जो AS है ये BR को इक्वल हो जाएगा, और ये हमें लास्ट में रिक्वायर्ड है। चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। करना क्या है प्रूफ में? स्टेप बहुत सिंपल है। आप देखो TS स्क्वायर है, तो TS कौन से ट्राइंगल में है? इन ट्राइंगल। अब ये TS का स्क्वायर चाहिए, तो ट्राइंगल क्या यूज़ करना है हमें? ये ट्राइंगल यूज़ करना है, इन ट्राइंगल TAS। एंगल TAS क्या है? 90। यूज़ करिए पाइथागोरस। सो TS स्क्वायर इज इक्वल टू TA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। रीज़न क्या आएगा? बाय पाइथागोरस। चलिए नेक्स्ट वन, TS के बाद क्या चाहिए? TQ। TQ कौन से ट्राइंगल में है? ये रहा ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? फिर ये ट्राइंगल में हमें यूज़ करना है पाइथागोरस। तो ये क्या हो जाएगा? TQ का स्क्वायर इज इक्वल टू TB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। रीज़न क्या आएगा? बाय पाइथागोरस। अब नेक्स्ट वन क्या किया? इसको ऐड करना है ना, तो हम क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करके लिखते हैं, क्या बनेगा? TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू TA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। आई थिंक इतना सबको समझ में आया। मीन्स क्या किया? TS का स्क्वायर TQ का स्क्वायर ढूंढ के इसको ऐड किया। चलिए प्रूफ के अगले साइड पे आते हैं। प्रूफ के अगले साइड में क्या बोला हुआ है? TP का स्क्वायर। TP कहाँ पे है? कौन से ट्राइंगल में TP है? सर्च करिए, ये ट्राइंगल में है। तो क्या हो जाएगा? TP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस TA स्क्वायर। रीजन विल बी सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अब हमें क्या चाहिए? तो TR स्क्वायर, एक तो ये ट्राइंगल हो गया, अब TR यहाँ पे है, तो TR स्क्वायर क्या हो जाएगा? TB स्क्वायर
प्लस बी आर स्क्वायर। रीज़न क्या आएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब हमें टी पी स्क्वायर प्लस टी आर चाहिए, तो ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए पी स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर। ए पी स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 6th। अब हमें एक कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है? कि टी एस प्लस टी क्यू स्क्वायर जो हमने ढूंढा हुआ है, दूसरा टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मैंने बताया कि हमें यूज़ आने वाला है किसका? ये जो वैल्यू है ए पी इज इक्वल टू बी क्यू का, तो हम लोग लिख लेंगे ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू को भी पैरेलल है और एस आर को भी पैरेलल है। हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? हमने यहाँ पे ए पी है तो ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, और क्या वैल्यू हमें यूज़ करना है? यहाँ पे ए पी का वैल्यू हो गया, और दूसरा हमें वैल्यू यूज़ करना है ए एस और बी आर। सो ए एस इक्वल टू बी आर। देखो सिंपल सी बात है, जब ये पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ए एस जो है वो बी आर को इक्वल हो जाएगा। चलिए अब अगर हम लोग कंपेयर करके लिखें, चेक करते ज़रा सा। यहाँ पे देखो टी एस स्क्वायर क्या है? टी ए वैल्यू है क्या? चलिए है। और क्या वैल्यू है? ए एस है क्या? ध्यान देना जो बोल रहा हूँ, ए एस यहाँ पे है क्या? नहीं है। ठीक है। टी बी का वैल्यू है क्या? चलो टी बी भी है। मतलब ए एस के प्लेस पे यहाँ पे और क्या एक्स्ट्रा वैल्यू क्या हो जा रहा है? ये नहीं मैच कर रहा है, टी ए नहीं मैच कर रहा है। एक बार फिर चेक करते हैं। टी ए स्क्वायर मैच हो रहा है, सॉरी टी ए स्क्वायर तो मैच हो रहा है। चलिए टी ए स्क्वायर मैच हुआ, ए एस मैच हुआ, ए एस नहीं मैच हो रहा है, टी बी मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पे दो वैल्यू है, एक ए पी और एक बी आर। ये दो वैल्यू यहाँ से मैच नहीं हो रहा है। चलो देखो क्या करना है, कन्वर्जन है क्या? पॉइंट नंबर 7, सॉरी पॉइंट नंबर क्या आएगा? ये 8th पॉइंट आएगा। हम क्या लिखेंगे? टी पी स्क्वायर, ठीक है, टी आर स्क्वायर एज इट इज़। अब ए पी नहीं मैच हो रहा है, ए पी किसके इक्वल है? बी क्यू को, तो हम ए पी के प्लेस पे क्या लिख देंगे? बी क्यू। तो ये हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर। टी ए स्क्वायर एज इट इज़, टी बी भी मैच हुआ है, टी बी स्क्वायर एज इट इज़। बी आर नहीं मैच हो रहा है, तो बी आर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? ए एस। अब आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टी ए स्क्वायर है, बी क्यू स्क्वायर हो गया, टी बी स्क्वायर है, और ए एस स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर है। तो अब टोटल ये मैच हो गया। दो मैचिंग नहीं था, ए पी स्क्वायर और बी आर स्क्वायर वहाँ नहीं मिल रहा था, तो ए पी इक्वल टू बी क्यू है, ए एस इक्वल टू बी आर है। तो हमने ए पी के प्लेस पे बी क्यू लिख दिया और बी आर के प्लेस पे ए एस लिख दिया। मैं इसको टिक कर देता हूँ ताकि तुमको समझे। मैंने ए पी के प्लेस पे क्या लिखा? बी क्यू लिखा, ये देखो ये चेंज किया, और इधर पे बी आर के प्लेस पे क्या लिखा? ए एस। तो ये देखो ये दो चेंज किया हुआ है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं? लाइन से अरेंज कर लेंगे जैसे यहाँ पे है। तो पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा? टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। पहले इसने क्या दिया? टी बी,
TB, तो TB स्क्वायर है। इसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया है TA, चलो मतलब मैच करके सिंक्रोनाइज कर लेना इसको, TA, फिर दूसरा AS है, AS भी यहाँ पे है, तीसरा TB, TB यहाँ पे हो चुका है, TB स्क्वायर जो लिख दिया, और लास्ट वन क्या है BQ स्क्वायर, तो हम लोगों ने क्या किया BQ स्क्वायर, इसको मतलब सही से अरेंज कर दिया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 9th, 3 एंड 9 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जा रहा है कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम हो जा रहा है। तो लास्ट में आ जाएगा देयरफॉर TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd, दिस वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd मैंने कंपेयर किया और इक्वेशन नंबर 9th कंपेयर किया। आई थिंक सबको समझ में आ गया, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। चुपचाप क्या करना है, TS स्क्वायर है तो TS स्क्वायर ढूंढो पाइथागोरस से फिर क्या करो TQ स्क्वायर ढूंढो, दोनों को ऐड करके लिख दो। चलो ये हो गया। अब TP स्क्वायर ढूंढो पाइथागोरस से, इसके बाद TR स्क्वायर ढूंढो, दोनों को ऐड करना है तो 4 और 5 को ऐड करके लिख दो। अब एक बार इक्वेशन नंबर 3rd में और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर कर दो। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, आप देखोगे कि दो चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं। वहाँ पे TA स्क्वायर है, बिल्कुल है, फिर TB स्क्वायर है, फ़र्क क्या है, सिर्फ ये AP स्क्वायर और BR स्क्वायर प्रूफ से मैच नहीं हो रहा, इक्वल नहीं आ रहा है। अब हमको पता है कि ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो AP और BQ इक्वल है, AS और BR इक्वल है, तो AP के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं BQ, और BR के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं AS। तो हम लोगों ने यही किया, AP स्क्वायर के प्लेस पे लिख दिया BQ और BR के प्लेस पे लिख दिया AS। अब इसको अच्छे से अरेंज कर दिया, अरेंज मतलब जैसे यहाँ पे सारा वैल्यू है इसको कंपेयर करके मैं लाइन से लिख दिया। तो अब जब देखोगे तो TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर का वैल्यू और दूसरा TP स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर का वैल्यू सेम सेम है। तो इसका मतलब कि TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। तो लाइन से इसको सॉल्व करना है, 4 बार पाइथागोरस ऐड करना है, 2 इक्वेशन ऐड करना है और एक छोटा सा जो अरेंजमेंट है वो करना है। चलिए फटाफट इसको आप लोग चाहे कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।